पेमेंट का मतलब क्या होता है ये समझो। इट इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एक तरीके से रिकॉर्ड रखने का एक सिस्टम है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। याद रखना यहाँ पर सिर्फ किस बारे में बात किया जा रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, वैसे ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जो ग्रांट देता है वो सब सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर उतना तवज्जो नहीं देते हैं, कभी कभी सरकार लिखती भी कभी कभी नहीं, तो हमें उसको तवज्जो देकर नहीं चलना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखा जा रहा है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, कि एक कंट्री और दूसरे मतलब एक कंट्री मान लो इंडिया है और इंडिया से जितना पैसा बाहर से आ रहा है वो पैसा और जितना इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है, इन दोनों का जो रिकॉर्ड है वो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में लिखा जाता है। क्रेडिट मतलब याद रखना जो हमारे देश में पैसा आया, यहाँ याद रखना अकाउंट वाला मत जाना, अकाउंट से रिलेट मत करना यहाँ, ठीक है। और डेबिट का मतलब होता है जो पैसा हमारे देश से गया है। अगर जो पैसा हमारे देश से गया है बाहर विदेश उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो पैसा बाहर से आया है हमारे देश में वो पैसा हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि अकाउंट में जब आपके खाते में पैसा जाता है तो वो क्रेडिट होता है और आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो वो डेबिट होता है, तो दोनों में अंतर है। क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब सिंपल सी बात है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों लिखा जाएगा, मतलब दोनों तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है। तो कुछ नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरकार के द्वारा एक अकाउंट होता है जो मेंटेन करना होता है पूरे साल भर, ताकि वो साल भर में सरकार को ये पता चल पाए कि हमने कितना पैसा बाहर से लाया है और कितना पैसा हमने बाहर दिया है। समझ में आ गया? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, याद रखना। आगे आ जाते हैं, दो एस्पेक्ट होता है अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज लिखते हैं ये बारे में। तो यहाँ दो एस्पेक्ट होता है, एक तो हमने अभी बताया भाई डेबिट एस्पेक्ट और एक होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। मतलब व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ अ डोमेस्टिक कंट्री फ्रॉम द रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री, मतलब बाहर कंट्री अदर कंट्री से अगर हम लोग डोमेस्टिक इंडिया में जो है वो रिसीव कर रहे हैं, इंडिया में पैसा रिसीव कर रहे हैं किसी भी तरीके से, मतलब हमारे देश में किसी भी तरीके से जितना भी पैसा बाहर का आता है उसको हम लोग किस एस्पेक्ट में देखते हैं, क्रेडिट एस्पेक्ट में, और उसको क्रेडिट साइड में ही लिखते हैं। इट इज कॉल्ड अ क्रेडिट एस्पेक्ट और दीज ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब बीओपी का जो अकाउंट बनता है, जो उसमें स्टेटमेंट बनेगा, उसको हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कौन सा? जितना भी पैसा विदेश से हमारे देश में आया है डॉलर के रूप में। आई बात समझ में? बाहर से रुपया तो आएगा नहीं, बाहर से क्या आएगा? फॉरेन करेंसी आएगा। तो बाहर से जितना पैसा हमारे देश में रिसीव हुआ है दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। दूसरा अगर देखो यहाँ डेबिट साइड में, व्हेन द पेमेंट्स आर मेड बाय अ डोमेस्टिक कंट्रीज रेसिडेंट, मतलब हमारे देश के लोगों के द्वारा जितना भी पेमेंट जो है बाहर किया गया है, ठीक है, टू द रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज इज कॉल्ड डेबिट एस्पेक्ट, और इसको हमेशा किस साइड में लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में? डेबिट साइड में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहां तक कि दो एस्पेक्ट होता है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और दो एस्पेक्ट क्या क्या होता है। क्लियर? अब देखो आगे आते हैं, आगे आ जाए कंपोनेंट्स। वो एस्पेक्ट था, ये कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट साइड डेबिट साइड लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है वो करंट अकाउंट होता है, ठीक है। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीज आता है और दूसरा जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा, एक तो करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। मतलब दो अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, समझ रहे हो? दो अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, एक तो करंट अकाउंट का और एक कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट में याद रखना कौन सा ट्रांजैक्शन होता है भाई, करंट जो अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस एंड अ ट्रांसफर पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑन द करंट अकाउंट। मतलब क्या हो गया? वैसा पैसा जो ना तो हमारे एसेट को इंपैक्ट कर रहा है और ना ही हमारे लायबिलिटी को क्रिएट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि समझो कि सामान बेचा गया, सामान क्या हुआ भाई? सामान बेचा गया, मतलब क्या किया? रिलेटिंग टू अ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड किया, तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है ना भाई? नुकसान है क्या? नहीं है, नुकसान है। अगर हमने एक तरीके से सामान बेचा है, ठीक है, या खरीदा है, तो हमारा कोई एसेट कम हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं ना। कहां हो रहा है ज्यादा कम? हमने कुछ अपने बेचा थोड़ा ना, बेच के थोड़ा जमीन अपने देश का जमीन बेच दिया उसके बाद पैसा दिया, ऐसा तो नहीं। या फिर जितना भी ट्रांसफर पेमेंट होता है वो सब सारा किसके अंदर रखा जाता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, याद रखना। फिर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज,
कि जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए हम लोग सर्विसेज, जैसे मान लो ऐसे करके एग्जांपल कि यहाँ पर हमने दो अकाउंट बना लिया, एक तो हमने करंट अकाउंट बना लिया और एक हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया, ठीक है। और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पर दो बना लिया कि इसका डेबिट साइड क्या होगा और क्रेडिट साइड क्या होगा। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड क्या होगा और क्रेडिट साइड क्या होगा, समझ में आया। तो यहाँ पर हमने मान लो कि एक्सपोर्ट करा, मान लो एक्सपोर्ट करा तो क्या पैसा आया हमारे देश में, मान लो 1000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट करा तो क्या हुआ, हमारे क्रेडिट हुआ, तो 1000 करोड़ यहाँ लिख दिए। अगर मान लो कि हमने जो है बाहर से इंपोर्ट करा है 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ यहाँ लिख देंगे, डेट डाल के अपना डेट चलता रहेगा इधर, समझ रहे हो। उस तरीके से पूरा अकाउंट मेंटेन किया जाता है, समझ रहे हो, नहीं समझे। दोनों साइड में कैपिटल और करंट, ठीक है, दोनों क्लियर। तो यहाँ पर अगर कोई पूछेगा करंट अकाउंट में कितने पार्ट होते हैं, याद रखना कि 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर एक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब क्या हो गया, सर्विस, जैसे कि मान लो शिपिंग कर रहे हो, इंश्योरेंस बेच रहे हो, बैंकिंग सर्विस दे रहे हो। मान लो हमारे देश का कोई बैंकिंग जो सिस्टम है वो विदेश में जा रहा है, या बाहर से विदेशी जो बैंक है वो यहाँ पर खुली हुई है, तो वो सब हमारी सॉफ्टवेयर जो कंपनी है वो बाहर विदेशों में सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहे हैं। मान लो कि मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कोई सिंगापुर के बच्चे को, इसका मतलब क्या है कि वहां से पैसा आ रहा है। या फिर यहाँ कोई बंदा है जो अमेरिकन इंग्लिश सीख रहा है अमेरिका के टीचर से, तो इसका मतलब वो पैसा अमेरिका भेज रहा है, तो अमेरिका भेजा किधर लिखाएगा, डेबिट साइड। अगर बाहर से आया तो किधर लिखाएगा, क्रेडिट साइड, समझ में आया। बस यही से सर्विस और गुड्स का। हाँ बताए, बाहर जाके खर्चा करते हैं वो भी होता है। हाँ तो बाहर जाके खर्चा कर रहे हो तो आप रुपया कहाँ से ले रहे हो, यहीं से ले रहे हो ना। परमानेंट नहीं हो, अगर आप टूरिज्म के लिए गए, मान लो सर्विस एक तरीके का टूरिज्म सर्विस के अंदर आएगा। अब मान लो कि हमारा जो बंदा है इंडिया का बंदा है, वो अमेरिका घूमने गया, तो अमेरिका घूमने गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो डेबिट साइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे देश का पैसा खर्चा किया वो जाके अमेरिका में। अब कोई अमेरिका का बंदा यहाँ ताजमहल घूमने आया, फोटो फाटो खिंचा के $1000-5000 खर्चा करके गया, तो हमारे देश में वो क्रेडिट्स हुआ, समझ रहे हो, तो वो क्रेडिट साइड में लिखाएगा, लेकिन वो किसके अंदर आएगा, सर्विस। सेम उसी तरीके से आप मान लो कि आप गेहूं का उत्पादन कर रहे हो, गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हो, आपने क्या करा, एक्सपोर्ट करा, कहां करा, एक्सपोर्ट, अमेरिका। आप जब आप एक्सपोर्ट किए, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा डॉलर आया, तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड में। अब बाहर से आप वीट की कमी हो गई हमारे देश में, भाई आटा खत्म, तो हमने अमेरिका से मंगाया, तो वो कहां जाएगा, पैसा बाहर गया, तो डेबिट साइड में। सर अब कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट में वैसे पैसे लिखे जाते हैं जो डू नॉट इंपैक्ट द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, क्लियर। उसको सरकार को नहीं देना होता ना भाई, वो तो लोग दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एमआरआई की मशीन खरीदी है, सेवा एंड वेंडिंग हाँ। होती नहीं है, तो वो कैपिटल साइड आएगा। एमआरआई की मशीन तो वो एसेट है ना, एसेट वो हम दे रहे हैं ना, लोग दे रहे हैं ना, सरकार थोड़ी दे रही है। नहीं कोई सरकारी हॉस्पिटल, हाँ सरकारी अगर खरीदा जा रहा है तब वो कैपिटल साइड में आएगा, समझ रहे हो। आते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब एक तरफा ट्रांसफर, मतलब these are the transfer between the resident and non-resident. This can be a private as well as public, included a gift, donation, etc. Official transaction, donation, grant, ये सब सारे पैसे भी हम लोग करंट अकाउंट में लिखते हैं। कि मतलब बाहर से कोई पैसा आया भाई, ये यहाँ से किसी ने अमेरिका पैसा भेजा है, अपने ट्रांसफर किया अपने दोस्त को, एक दोस्त है अमेरिका में उसने इंडिया का बंदा था, उसने भेज दिया कुछ सहायता के लिए, ठीक है, मदद के लिए, तो वो सब सारा पैसा करंट अकाउंट में आएगा। फोर्थ है, याद रखना, इनकम रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम और टू अब्रॉड, मतलब इट इंक्लूड्स द फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। वेजेस का मतलब यहाँ का बंदा है, यहाँ कहाँ गया, दुबई गया, दुबई से काम करके रेमिटेंस भेजा, ठीक है, तो वो सब सारा क्या होगा, इनकम रिसीट के रूप में आएगा। इनकम रिसीट का याद रखना, अगर वो वेजेस के रूप में आ रहा है, हमने पैसा मान लो कि अमेरिकन के स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, वहां से जो इंटरेस्ट का पैसा है, स्टॉक मार्केट नहीं, मान लो कि कहीं हमने इन्वेस्ट करके रखा है, वहां कोई मान लो कि घर खरीद रखा है और वहां से मान लो कि मेरे को रेंट आ रहा है इंडिया, ठीक है, रेंट आ रहा है इंडिया में, तो एक तरीके से क्या हो गया, कौन सा पैसा हो गया, इंटरेस्ट, तो वो हमारा कौन होगा, इनकम रिसीट। या फिर बाहर का कोई बंदा यहाँ किसी ने घर बना रखा है, उस पर रेंट चढ़ा रखा है और वो पैसा डालता है खाते में, वो जाता है डायरेक्ट अमेरिका के बंदे के खाते में, इसका वो तो रेंट है, तो डेबिट साइड में, समझ लो, क्लियर। चलिए तो 4 हो गए, कौन कौन हो गए भाई, आपको देखने को मिलेगा गुड्स एंड सर्विस का आइटम, और आपको दोनों गुड्स और एक सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और आपको यूनिलैटरल ट्रांसफर, एक तरफा जो ट्रांसफर किया गया, ठीक है, हमने उधर गिफ्ट दिया, उधर से उधर गिफ्ट आया, वो वाला पैसा,
और इनकम रिसीट जो कि एक तरीके से वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट के रूप में है। मान लो कि लेंसकार्ट ने अपना कंपनी खोला अमेरिका में, अब अमेरिका से प्रॉफिट हुआ भाई, वहां अमेरिकन कंपनी मतलब इंडियन अमेरिकन कंपनी है जो कि इंडिया का बंदा ने वहां खोला हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, वहां से जो पैसा लाभ कमाया कहाँ भेजेगा, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में। इसका ओरिजिन ऑफ द बिजनेस कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, तो ये सब बाहर का विदेश, जैसे कि मान लो अमेजोन यहाँ पर आई है, अमेजोन यहाँ प्रॉफिट कमा रही है, कहाँ भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है। तो अमेरिका भेज रहा है तो यहाँ से पैसा डेबिट हुआ करंट अकाउंट में। हाँ, टेस्ला आई तो उसके हिसाब से, समझ गए। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो वहां 4 तरीके से पैसे को हम लोग डिनोट करते हुए, क्रेडिट और डेबिट साइड में, किसमें, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट देखो, इट कवर्स ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन द एसेट। इससे क्या होता है, सरकार की एसेट बढ़ती है या सरकार की लाइबिलिटी पर असर पड़ता है। एसेट बढ़ता करता हो या फिर लाइबिलिटी जो है कम और ज्यादा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वैसा सारा पैसा जो कहीं ना कहीं एसेट को या लाइबिलिटी को इंपैक्ट कर रहा है, वो सब सारा पैसा किसके अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, याद रखना है। इसमें सबसे पहला आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने बताया, अगर मान लो कि बाहर की कंपनी आई, ठीक है, यहां इन्वेस्ट करा तो हमारे देश में डेबिट हुआ। अब वो प्रॉफिट कमाएगा, वो वहां भेजेगा, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआत में आकर यहाँ निवेश किया पैसा, वो क्रेडिट हुआ हमारे देश में। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो कि हमारे देश की कंपनी जाके बाहर इन्वेस्ट कर रही है, तो हमारे देश से पैसा तो गया है ना, क्योंकि वो 1000-1500 करोड़ यहां से लेके गया और वहां डॉलर के रूप में लगाया अमेरिका में। समझ रहे हो, इसका मतलब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहे हमारे देश में हो या फिर हमारे देश से बाहर हो। अगर हमारे देश से बाहर होगा तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर कोई बाहर विदेशी कंपनी हमारे देश में आ रही है तो क्रेडिट लिखेंगे। आ गई बात, क्लियर हो गई। आगे आते हैं बोरोविंग। अगर हमने उधार लिया है, जनरली ये सरकार लेती है, प्राइवेट भी बहुत सारे लेते हैं। ठीक है, उधार लिया हमने, उधार अगर हमने बाहर देश से लिया है तो वो डेबिट साइड में, अगर हमने बाहर दिया है तो वो वो क्रेडिट साइड में, बाहर से लिया है तो क्रेडिट साइड में लिया है। इंटरेस्ट जब हम देंगे तब वो डेबिट साइड में जाएगा। लेकिन हमने मान लो अमेरिका से $5000 जो है उधार लिए, तो हमारी पैसा क्रेडिट हुआ है ना। अगर हमने बाहर उधार दिए हैं, ठीक है, याद रखना। ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व, जितना भी पैसा जो है किसके पास, आरबीआई के पास रहता है। ठीक है, या फिर बहुत बार क्या होता है, आरबीआई जो होता है वो पैसा जो है कभी कभी दूसरे फेडरल रिजर्व में, या फिर दूसरे फेडरल रिजर्व नहीं, दूसरे देश के सेंट्रल बैंक में पैसा जमा रखती है। ठीक है, उन पैसे को क्या बोलेंगे हम लोग, डेबिट। और अगर मान लो कि बाहर की विदेश कंपनी या विदेशी जो आरबीआई हैं, ठीक है, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक, तो वो हमारे देश में, हमारे देश के आरबीआई के पास पैसा रख रही है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। तो ये भी बात है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे आ जा भाई, ये समझ में आया दोनों, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट समझ में आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा पड़ाव पर, जो कि है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बेसिक सा फर्क है भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट में पैसे के बारे में बात हो रहा था, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट एंड द नॉन रेसिडेंट नेशन। ठीक है, मतलब ये अदर नेशंस। यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब इट रेफर्स टू द मर्चेंडाइज और गुड्स पोर्शंस of a balance of payment, meaning that it is a value of export merchandise minus the value of import merchandise। इसका merchandise का मतलब होता है गुड्स, जो हमने सामान बेचा, सर्विस नहीं, शुभ गुड्स। ट्रेड हमेशा गुड्स का होता है, सर्विस का नहीं होता, याद रखना। ट्रेड जो होता है वो हमेशा किसका होता है, गुड्स का होता है। तो जितना भी गुड्स हमने क्या किया, बेचा है, और जितना भी गुड्स हमने खरीदा है, मतलब जितना भी एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या होता है, गुड्स। कि जितना भी गुड्स हमने, सर्विस को हटा दो, सिर्फ गुड्स अगर आ गया, कि जितना भी गुड्स हमने एक्सपोर्ट करा है और जितना भी गुड्स हमने इंपोर्ट करा है, उन दोनों को देखो यहाँ लिखा, ओनली द विजिबल आइटम्स। तो अगर कोई बोलेगा क्या भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल आइटम्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, और इनविजिबल आइटम्स कौन होते हैं, सर्विस होता है ना। नहीं, सर्विस सेक्टर डायरेक्ट, टेक्नोलॉजी तो छोड़ ही दो, सर्विस सेक्टर। मान लो हम टीचिंग कर रहे हैं, हमने सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करा है, वो सब सारे किसके अंदर आएंगे, इनविजिबल आइटम्स। अब वो कभी भी ट्रेड के दायरे में नहीं आता है। समझ में आ गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कि एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज माइनस इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब ओनली विजिबल आइटम्स इज इंक्लूडेड।
क्लियर हो गया यहां तक?